धीरू भाई अंबानी कौन नहीं जानता। ऐसी शख्सियत जो फर्श से अर्श तक पहुंचे, जिन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि मरने के बाद भी लोग उनकी मिसाल देते हैं। कम शिक्षित होने के बावजूद खुद का वजूद ऐसा बनाया कि बड़े बड़े उनके आगे सिर झुकाते थे। धीरू भाई अंबानी जिन्होंने गरीबी देखी लेकिन हार नहीं मानी। धीरू भाई अंबानी जो कहते थे सपने देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो उसे पूरा कैसे करेंगे। धीरू भाई ने बड़े सपने देखे और उसे अपने दम पर पूरा भी कर दिखाया। धीरजलाल हीरालाल अंबानी उर्फ धीरू भाई अंबानी गुजरात के एक बेहद ही मामूली शिक्षक के परिवार में 28 दिसंबर 1932 को जन्मे थे। सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई करने वाले धीरू भाई अंबानी ने सफलता के नए आयाम गढ़े। अपने शुरुआती दिनों में धीरू भाई अंबानी गुजरात के जूनागढ़ में माउंट गिरनार आने वाले तीर्थयात्रियों को भजिया बेचा करते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बड़ा करने का ख्वाब था। लिहाजा भजिया बेचना छोड़ धीरू भाई अंबानी यमन चले गए। यमन के एडेन शहर में ABC एंड कंपनी के साथ 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम किया। इस दौरान धीरू भाई का मन इसमें कम और व्यापार करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। बताते हैं कि धीरू भाई अंबानी यमन में जब काम करते थे तो वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूं ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। धीरू भाई अंबानी भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार शुरू किया। वर्ष 1965 में धीरू भाई अंबानी और उनके चचेरे भाई की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। जहां धीरू भाई के चचेरे भाई एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरू भाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरू भाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर से शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरू भाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। साल 1966 में अंबानी ने गुजरात के नारोदा में पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना की और सिर्फ 14 महीनों में 10,000 टन पॉलिस्टर यार्न संयंत्र स्थापित करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया। मिल उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसे बाद में उन्होंने इस बड़े टेक्सटाइल एम्पायर के रूप में तब्दील किया और अपना खुद का ब्रांड वेमल लॉन्च किया। वित्तीय परेशानियों के कारण धीरू भाई 10वीं के आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन वह अच्छे से जान गए थे कि शेयर मार्केट को कैसे अपने पक्ष में करना है। जाने माने मार्केट जानकार भी टी स्ट्रीट पर राज करने से उनको रोक नहीं पाए। 70 करोड़ से 75,000 करोड़ का सफर धीरू भाई अंबानी अपनी मेहनत और विजन के दम पर ही रिलायंस इंडस्ट्री को इस मुकाम तक ले जा सके। 1976 में 70 करोड़ रुपए की कंपनी साल 2002 में 75,000 करोड़ की कंपनी बन गई। कंपनी की इस जबरदस्त ग्रोथ ने ही इसे दुनिया की 500 कंपनियों में स्थान हासिल कराया। रिलायंस ऐसा करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है। फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे रईस लोगों की सूची में धीरू भाई को भी स्थान दिया था।
साल 2002 में ही धीरूभाई अंबानी ने आरकॉम लॉन्च की। रिलायंस समूह ने मोबाइल की दुनिया में कर लो दुनिया मुट्ठी में के स्लोगन के साथ कदम रखा था। जिस वक्त धीरूभाई ने रिलायंस कम्युनिकेशन की शुरुआत की थी, उस समय भारत में कई टेलीकॉम कंपनियां मौजूद थीं, लेकिन आरकॉम ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया था। धीरूभाई का उद्देश्य देश के हर आदमी तक मोबाइल पहुंचाना था। उस समय कॉल दर बहुत महंगी होती थी। रिलायंस ने महज 600 रुपए में मोबाइल फोन लॉन्च किया। इतना ही नहीं, महज 15 पैसे प्रति मिनट में कॉल का ऑफर पेश किया गया। धीरूभाई अंबानी का मकसद था पोस्ट कार्ड से भी कम कीमत पर लोगों को बात कराने की सुविधा देना है। हालांकि आरकॉम लॉन्च करने के बाद ही जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया था। बिजनेस में सफल होने के लिए धीरूभाई अंबानी ने 5 मंत्र दिए थे। पहला, बिजनेस में रिलेशनशिप नहीं पार्टनरशिप चलती है। दूसरा, बिजनेसमैन को बिना लक्ष्य के कुछ हासिल नहीं होता। तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहें, चाहे आप पढ़ें या काम करें। चौथा, नाकामियों से डरो मत, उनसे सीखो, कभी हार मत मानो। और 5वां, तैयार करें अच्छी टीम। एक अच्छी टीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।